गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और ये एक जीएस का प्लेटफॉर्म है। इस पे जीएस से जुड़े हुए बहुत सारे पेपर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ईवीएस, ऐसे आप बहुत सारी वीडियो पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। और बात करते हैं 4 अप्रैल 2025 की न्यूज की। और ये न्यूज है, देखिए इसमें हम कुछ भी आगे की न्यूज पीछे न्यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। जो आ रही वो आ रही। अगर मुझे आगे पीछे करना होता, यकीन मानिए सर, ये वीडियो हमारा भी चला जाता 30-35 मिनट का। 1 घंटे का वीडियो हम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर इधर उधर की खूब आपको पढ़ाएंगे तभी काम चलेगा। तो अगर टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट के ऊपर का वीडियो बन ही नहीं सकता पर डे, ध्यान रखिए, क्योंकि इतनी न्यूजें नहीं बनती है। हम यहाँ वहां की न्यूज डालेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, कंटेंट अच्छा होगा तो ही पढ़ेंगे ना। तो बात करते हैं 4 अप्रैल 2025। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य के साथ 3AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है ना, ये पॉइंट हमारा ना है। तो इसका थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या बात है देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र। क्या ऑप्शन हो जाएगा? महाराष्ट्र ना, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग देख लेंगे व्याख्या क्या है। व्याख्या है, महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई है शॉर्ट में। और हमने अक्सर देखा है ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है कि एआई इंडिकेट व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। ये महाराष्ट्र के मुंबई, पहला कौन सा हो जाएगा सिटी, मुंबई, पुणे और नागपुर में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये टाई अप किया है और 3 जगहों पर ये जो है स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घरों पर देखा होगा सोलर पैनल जो है लगे हुए हैं। और आप यही नहीं, कम से कम 10 घरों में अगर आज सर्वे देखेंगे, कम से कम 10 में आपको 2-3 घरों में मिल जाएंगे पैनल। बहुत ग्रामीण एरिया में आप मतलब चले गए तो वहां भी कुछ हद तक आपको ये चीजें नजर आएंगी। बस इसके लिए क्या है कि लीगल कनेक्शन होना चाहिए आपका, बस। इसका राइट आंसर है राजस्थान। आइए व्याख्या करते हैं। व्याख्या ये है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अप्रैल 2025 को बताया कि राजस्थान देश में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अग्रणी राज्य, क्योंकि देखिए वैसे भी जो रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे भी कवर्ड होते हैं। तो ऊपर का तो हिस्सा खुले खुला है, वो सब पे छतों के ऊपर क्या रख दिए गए हैं, सोलर पैनल जो है लगा दिए गए। यहां पर राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 270। तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। तीसरे पे पश्चिम बंगाल है 237। चौथे पर उत्तर प्रदेश है 204। ठीक है, ध्यान रखेंगे चौथा स्थान किसका, यूपी का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन डॉक्टर गोविंद राजन, डॉक्टर रवि टंडन, निखिल सिंघल। इसका राइट आंसर निखिल सिंघल है। निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको जनसंपर्क उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा अखिलेश यादव जी ने प्रदान किया है, जो यूपी के पूर्व सीएम है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में बन जाए, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नजर नहीं आता। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला वाला, इसको हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया? जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा रखा है और कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तो तेलंगाना की चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च के नाम से जाना जाता है, जीआई टैग मिला है। ये मिर्च अपने चमकीले लाल रंग और हल्के तीखेपन के लिए जानी जाती है, जो इसे अचार बनाने वालों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है। कौन? चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने शून्य गरीबी P4 नीति पहल शुरू करने की घोषणा की है? समझाएंगे P4 क्या है। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, जिसके सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश सरकार उगादी तेलुगु, ये भी मैंने पढ़ाया था आपने कुछ दिन पहले, मैंने फेस्ट पढ़ाया था कि उगादी तेलुगु फेस्टिवल 9 वर्ष 30 मार्च पर अपनी प्रमुख गरीबी उन्मूलन पहल शून्य गरीबी P4 नीति शुरू करने जा रही है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत में गरीबी को मिटाना है। ठीक है, और 4P का मतलब क्या है ये भी हम लोग देख लेंगे। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इस पहल का उद्देश्य एक टिकाऊ और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल बनाना है। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? घरों का स्थल और घरों का निर्माण किया जाएगा, स्वच्छता सुविधाएं मिलेगी, 100% नल जल कनेक्शन होगा, LPG कनेक्शन दिया जाएगा, छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन के साथ विश्वसनीय बिजली आपूर्ति। इसके अलावा सभी घरों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग। इस पहल से लाभान्वित होने वाले वंचित परिवारों को बंगारू कुटुंबकम कहा जाएगा, जिसका अर्थ होता है स्वर्णिम परिवार। ध्यान रखेंगे, बात कर रहे हैं हम तेलुगु की, आंध्र प्रदेश की ना, तेलुगु वहां की भाषा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिशु वाटिका पहल किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर उड़ीसा है। 2 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य में शिशु वाटिका पहल शुरू की गई। शिशु वाटिका को उड़ीसा के सभी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य 5 से 6 साल के बच्चों के लिए शिशु वाटिका नाम से खास कक्षा होगी। जैसे शिशु वाटिका समझते, बाल वाटिका समझते हैं। इसके अलावा क्या है? इसमें पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए खेल, गीत, नृत्य और कहानियों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे बच्चे इंप्रेस हो, बच्चे स्कूल ज्यादा पसंद करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत होता है, बच्चे स्कूल जाने नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए, इसमें बच्चों का स्वागत प्रवेश उत्सव में फूलों और चंदन टीका के साथ किया जाएगा। हर स्कूल में शिक्षक को खास शिक्षा दी जाएगी ताकि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? हाल ही में ट्रेड वॉच रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग समझते हैं आप लोग, एक सरकार की थिंक टैंक बॉडी है जो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में इंडियन ट्रेड का क्वार्टरली एनालिसिस किया गया है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। क्योंकि सभी लोग समझते हैं कि एक क्वार्टर में 3 महीने, तो एक साल में 12 महीने, तो एक क्वार्टर में 3 ही महीने बनेंगे। तो ये क्वार्टरली मतलब एनालिसिस करता है। इसका पहला संस्करण 2024 में आया था। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि अमेरिका, UAE और नीदरलैंड भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट